स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन, भाग क्रमांक 179। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 179, श्लोक क्रमांक 31 और नाम क्रमांक 163। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः। ओम वेद्याय नमः। ओम तत्सत। इस संसार में आए हो तो यहां के यम नियमों को तो जानना ही चाहिए, जिसकी चर्चा हमने पहले की। और अब कहते हैं कि वह परमात्मा वेद्य नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए उसको तो आप जानो ही। इस संसार में जानने योग्य कौन है? तो यही परमात्मा है। वेद्य माने जानने योग्य। भाष्यकार लिखते हैं निःश्रेयसार्थी भी वेदनार्हत्वात् वेद्य। कल्याण की इच्छा वालों के द्वारा जानने योग्य होने के कारण परमात्मा वेद्य है। इस देव दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में आकर मनुष्य को क्या जानना चाहिए? हमारा यथार्थ कल्याण किस तत्व को जानने से होगा? किस तत्व को जानने से हम इस जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाएंगे? इत्यादि प्रश्न हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। तब इसका निरसन हमारी श्रुति, हमारी स्मृति, हमारे संत, हमारे मंत्र, हमारे ग्रंथ सभी इस प्रकार करते हैं। देखिए कितनी सुंदर श्रुति है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रेत्यास्माल्लोकात् अमृता भवन्ति। केन उपनिषद 2:5। इस मनुष्य शरीर में आकर यदि पूर्वोक्त प्रकार से उक्त लक्षण ब्रह्म को जान लिया, तभी तो इस मनुष्य जन्म का सार्थक है, ऐसा समझ लो। परंतु इस शरीर के रहते रहते उसे न जान पाए तो बड़ी भारी क्षति होगी, अर्थात पुनः पुनः जन्म मरण रूप परंपरा शुरू हो जाएगी। अतः इसको जानने वाले बुद्धिमान पुरुष समस्त प्राणियों में उस परब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष अनुभव करके इस लोक से प्रयाण कर अमृत स्वरूप ब्रह्म हो जाते हैं।
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं महाराज। वो परब्रह्म परमात्मा क्या है? ये भी कौड़ श्रुति ने कहा है, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। क्या सुंदर उपदेश दिया यमराज जी ने नचिकेता को। यमराज जी कहते हैं कि हे नचिकेता, अरे बाबा, सारे वेद जिस परम पद का बारंबार प्रतिपादन करते हैं और समस्त तप भी जिस पद की प्राप्ति के साधन है और जिसकी प्राप्ति के इच्छा से मुमुक्षुजन ब्रह्मचर्य व्रत का आचरण करते हैं, उसी पद को मैं तुम्हें संक्षेप से बतलाता हूं। और वह क्या है? ओम। ऐसा एक अक्षर वह पद है, इसको जानो। यही जानने योग्य है, प्रणव ही जानने योग्य है। बस ओम नमो जी आद्या, वह आदि है। भगवान ने गीता में भी कहा है, यस्तम वेद स वेदवित्, वही यथार्थ वेदवित् है जो इस संसार वृक्ष को अच्छी तरह से जानता है। इस संसार रूपी वृक्ष के मूल में जो बैठा हुआ है ना, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऊर्ध्वमूल है, उस मूल को जो जानता, यस्तम वेद स वेदवित्। अथवा भगवान इसी अध्याय में कहते हैं, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य माने जानने योग्य वस्तु हूं तथा वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को तत्वतः जानने वाला भी मैं ही हूं। इसलिए वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम। अर्जुन कहता है, आप ही सबको जानने वाले हो तथा आप ही सबके द्वारा जानने योग्य हो और आप ही परम धाम हो। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। गीता के 8वें अध्याय में भी कहा, वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अक्षर अविनाशी कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद के इच्छुक ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। ऐसा भगवान कहते हैं अर्जुन को। देखो कितने सुंदर वाक्य है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, काही नेनोनिया आन ये कविठल चीजान। ये 7 प्रमाण अपने को यही कह रहे हैं कि जानना हो तो परमात्मा को ही जानो, वही जानने लायक है। संसार को क्या जानते हो? परमात्मा को जानो, लेकिन उसे गुरु परंपरा से ही जानना चाहिए। वेदांत विद्या जो है ना, वह आचार्य मुख से श्रवण करने से ही सफल होती है। नाहीतर मनोमार्गे गेला तोते थे मुकला। वेदांत विद्या जो है ना, वह गुरु परंपरा से ही जानना चाहिए, ऐसा सब आचार्य कहते हैं। क्योंकि यह परमात्मा केवल विधि मुख से ही नहीं अपितु निषेध मुख से भी जाना जाता है। हमारे पंचदशीकार कहते हैं विद्यारण्य स्वामी,
अतद्व्यावृत्ति रूपेण साक्षात् विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति स्यात् द्विधेत्याचार्य भाषितम। 7वें प्रकरण का 87वां ये श्लोक है। श्रीमद् शंकराचार्य जी ने अपने बृहद वाक्य वृत्ति नामक ग्रंथ में स्पष्ट कह दिया है कि ब्रह्म का निरूपण वेदांत में 2 प्रकार से किया जाता है, निषेध रूप से और विधि रूप से। ब्रह्म का जो धर्म नहीं है, उन अनात्म जड़ जगत का निषेध करते हुए जो शेष रहेगा वो ब्रह्म है। और बृहदारण्यक श्रुति में भी कहा है, स एष नेति नेति आत्मा, वह आत्मा यह नहीं है। इस प्रकार 2 बार नेति शब्द का प्रयोग कर यह संकेत कर दिया है कि वह न स्थूल है, न स्थूल प्रपंच है और न वह सूक्ष्म प्रपंच है। जैसे मांडुक्य श्रुति में भी कहा गया है, अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम। देखो भाई, ये वाणी जो है ना, इतनी सुंदर है, इतनी पवित्र वाणी, वेदों की वाणी है। सौभाग्य है हमारा कि वेदों की वाणी हमको सुनने के लिए मिल रही है। क्या कहता है मांडुक्य उपनिषद? जो देखा नहीं जा सकता है, अदृश्यम अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, अदृश्य होने से अव्यवहार्य है, कर्मेंद्रियों से ग्रहण न होने के कारण अग्राह्य है, लिंग रहित होने से अनुमान के योग्य नहीं है, अतः अचिंत्य है, जो बतलाने में नहीं आ सकता, ऐसा ये परमात्मा है। ये नकारात्मक दृष्टि से निषेध रूप से बताया। अब साक्षात विधि रूप से कैसा कहते हैं? साक्षात विधि रूप वाक्यों के द्वारा भी श्रुतियों में ब्रह्म का प्रतिपादन होता है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, ये विधि वाक्य। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, यह ब्रह्म का विधान करने वाले शब्द होने के कारण विधान रूप प्रवृत्ति है। और नेति नेति यह निषेध रूप प्रवृत्ति है। ब्रह्म को ब्रह्म ही जान सकता है। संसार की ज्ञेय वस्तुओं को जानने के लिए ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय साधनों की आवश्यकता होती है, किंतु ब्रह्म को जानने के लिए नहीं। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई वस्तुओं को जानने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है ना, बोले हाँ। किंतु सूर्य को जानना हो तो उसको जानने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता होती है क्या? ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं नहीं होती। सूर्योदय दहलिया सूर्य सूर्यची पावया धनंजय। अरे सूर्योदय जब हुआ है तो दीपक लेकर के जाओगे क्या सूर्य को देखने के लिए? आंखें खोलो और भगवान को देखो। परब्रह्म परमात्मा स्वसंवेद्य है। ज्ञानेश्वरी का प्रथम सूत्र है महाराज, जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूप। आत्म स्वरूप स्वसंवेद्य है, लेकिन आत्म कृपा के बिना आत्मा नहीं जाना जाता। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत और चंदन। तुम्हारी कृपा से ही हे परमात्मा तुम जानने में आते हो। गीता जी में तो यही कहा, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। 10-11। उन भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं
स्वयं ही क्या करता हूं, उनके अज्ञान जनित अंधकार को देदीप्यमान तत्वज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। देखो, भगवान ही महाराज अपने भीतर प्रकट होते हैं और ज्ञान दीप के द्वारा अपने अज्ञान को दूर कर देते हैं, हटा देते हैं। महाभारत में भी स्पष्ट लिखा है, न देवहा दंडम आदाय रक्षन्ति पशुपालवत यम तु रक्षयितुम इच्छन्ति बुद्ध्या संविभजन्ति तम्। भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं? पशुपाल के समान देव भक्त की रक्षा ही करते हैं, अपितु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उससे बुद्धिमाने ज्ञान देते हैं। कुछ लोग तो महाराज ज्ञान के दुश्मन होते हैं, उनको ज्ञान की बात कहो ना, वो कहते हैं हमें ज्ञान मत सुनाओ। कितने अभागे लोग हैं। लेकिन ज्ञान ऋते ज्ञानात्म मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। अरे बाबा, ब्रह्म ज्ञानवान महापुरुष स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसी पंचदशी की फलश्रुति भी है। य एवं ब्रह्म वेदैश ब्रह्मैव भवति स्वयं ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते। जो साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी इस उक्त प्रकार से ब्रह्म को जानता है ना, वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। य एवं ब्रह्म वेदैश ब्रह्मैव भवति स्वयं। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, इसलिए यह ब्रह्मवेत्ता पुनः कभी जन्म ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार इस संसार में एकमात्र वेद्य कौन है? ये परमात्मा ही है। परमात्मा ही जानने की चीज है। और वह परमात्मा कहाँ है? सातवें आसमान में नहीं है, वह हमारे अपने भीतर बैठा हुआ है, आत्म रूप से बैठा हुआ है। इसलिए स्वयं का दर्शन करो। हर दिन स्वयं का दर्शन करना चाहिए। एक बार तो कम से कम दिन में एक बार अपने से मुलाकात कर लेना, नहीं तो मरने के बाद भगवान कहेंगे क्यों भाई कभी मुझसे मिले हो? मिलो भगवान से, वही अपना सच्चा हितैष है। संसार एक बार छूट जाएगा तो कभी अपने हाथ में नहीं आएगा, लेकिन भगवान आपको कभी छोड़ता नहीं है। जो कभी नहीं छोड़ता है ना अपने को, वो भगवान है। और जो हम कभी भी नहीं पकड़ सकते, जो अपने को कभी भी नहीं पकड़ेगा, वो संसार है। इसलिए संसार को पकड़ने की चेष्टा मत करो। पकड़ना ही है, जानना ही है तो परमात्मा को जानो, वही वेद्य है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। हरि ओम।